नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे मंदिरों के बारे में, वहाँ जाने वाले भक्तों की अक्सर आने वाली शिकायतों के बारे में, व्यवस्था के बारे में, पुजारियों के गलत व्यवहार के बारे में, वहाँ पैसे लिए जाने के बारे में और इन सब का कारण क्या है, इसका निराकरण कैसे किया जा रहा है और इस सब का हमारे हिंदू समाज पर, मंदिर व्यवस्था पर क्या असर आता है, क्यों आ रहा है ये सब कुछ, इस बारे में। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं, ये देवी जी हमारी ऋचा मावी हैं, जो कि अमित भड़ाना के साथ वीडियोस में काफी देखी गई हैं, काफी अच्छी एक्टिंग करती है, लोग काफी पसंद करते हैं। ये लोग पीछे केदारनाथ धाम गए थे, वहां पर इन्होंने अपनी कुछ शिकायतों के बारे में एक वीडियो डाला था, जिसके लिए फेसबुक वगैरह पर इन्हें काफी गालियां पड़ी है। तो पहले इनकी शिकायतें सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई पूजा जी यहाँ पे आई, सच में। Reason? रीजन, एक पंडित अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है, या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। 500 रुपए का बेलपत्र, 500 रुपए का वो भी बेलपत्र, 3 पत्ती। 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहां जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर, लग नहीं रहा? बेच दिया इन्होंने। सीरियसली कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। जिन्होंने पे किया हुआ है 3600 रुपए पूजा के, स्टार्टिंग बता दिया तुम्हें, मैं तो फोटो खींच के लाई हूँ। बिल्कुल 5,000 रुपए की। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपए 5 व्यक्ति। 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपए 5 व्यक्ति। और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपए 5 व्यक्ति। और 15 मिनट की पूजा 5,000 रुपए 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2,500 रुपए पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। And these are official rates. Official rates. भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8,500 रुपए 5,000 रुपए, मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ। मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि। तो दोस्तों, अभी हम इन्हीं शिकायतों पर बात करते हैं कि इस तरह के आपके भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, आपकी बहुत सारी शिकायतें होंगी, अन्य लोगों ने भी आपसे शिकायतें की होंगी कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, मैं स्वयं भी काफ़ी मंदिर जाता रहता हूं, तो जब भी हम मंदिर जाते हैं हमारा अनुभव कैसा रहता है। पिछले कुछ महीने से मेरा अनुभव ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं मंदिर नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी सरकारी दफ्तर में जा रहा हूँ। जैसे कोई सरकारी कार्यालय होता है, मुझे वैसा अनुभव आ रहा है। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, तो उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में बात करूंगा। मैं अभी दक्षिण भारत में ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। तो उत्तर भारत में आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाइए, चाहे वैष्णो देवी तक आप चले जाइए, चाहे हरिद्वार चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो आपका अनुभव कैसा रहता है? आपका अनुभव ऐसा होता है कि जैसे आप मंदिर में जब आए हैं ना, तो आपका यहाँ आने का कार्य सिर्फ प्रसाद चढ़ाना है और भगवान के सामने एक बार खड़े हो जाना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जो इन्होंने केदारनाथ धाम पर बताया है, वो तो पैसे लेके और इनको प्रार्थना करने दी जा रही है। नहीं तो मेरे तो जो भी अनुभव रहे हैं, हमें वहां पर कुछ भी ऐसी सुविधा है ही नहीं। आप सिर्फ भीड़ में लाइन लग के एक बाड़े की तरह, जैसे पशु आगे जाते हैं आप आगे चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से भगवान के सामने आपको कुछ सेकंड बिताने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है।
फेंक फाक के आप किसी तरह से वहां प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो ऐसा मतलब ऐसा होता है आपको जैसे आप वहां पर आकर कुछ जुल्म कर रहे हो वहां के आयोजकों के ऊपर। आपको पुलिस वाले पकड़ पकड़ के आगे धका रहे हैं, फटाफट फेंक रहे हैं, चलो भाई चलो चलो चलो। आपकी पूरी व्यवस्था आप देखोगे सिर्फ ऐसे है कि आप एक सीधी लाइन में आए, वहां पे प्रसाद चढ़ाएं जैसे भी है, भगवान के आगे 1-2 सेकंड मुश्किल से आपको समय मिला, लो खिसको, निकल लो यहाँ से, तुम्हारा और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये तो कोई हिसाब नहीं हुआ। अब इसका देखिए रिजल्ट क्या होता है कि मंदिर में आपको कुछ भी नहीं मिला है। आप बस जबरदस्ती, क्योंकि आपकी आस्था है और पुराने रीति रिवाज हैं, आप जा रहे हो वहां पे, लेकिन आपको एक असली मंदिर का अनुभव मिला ही नहीं। तो अब हम थोड़ा सा टाइम इस बात पर लगाते हैं कि असली मंदिर कैसा होता है। ठीक है, तो मंदिर को बनाने का जो पहला मकसद होता है, सबसे पहली जरूरी बात कि मंदिर होता है क्यों है। भगवान से तो हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं, तो मंदिर बनाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये है कि हमने एक स्थान बनाया जहां पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप इस एक स्थान पर अपना निवास कीजिए, हम यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं देंगे, रोज स्नान कराया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, आपके विश्राम की व्यवस्था होगी, और हम यहाँ पर आकर आपके सामने अपनी प्रार्थनाएं रखेंगे, आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें, हम पर कृपा करें। तो उसके बाद जब विधिवत एक मूर्ति की स्थापना होती है, उसकी जांच भी की जाती है कि मूर्ति की स्थापना हुई या नहीं हुई, उसमें ईश्वरीय शक्ति आई या नहीं। विधि ये है कि मूर्ति के सामने एक शीशा रखा जाता है जिसके ऊपर एक कपड़ा रखा होता है, और उस कपड़े को मूर्ति के सामने लाने के बाद हटाया जाता है। अगर वह शीशा तड़क जाता है यानी टूट जाता है, तो यह माना जाता है कि मूर्ति की स्थापना हो गई है, इसमें अब ईश्वर का वास है, नहीं तो पूरी प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है। विधिवत व्यवस्था ये है। उसके बाद आप प्रतिदिन वहां पर एक पुजारी नियुक्त होता है जो कि ये सारे काम करता है सभी भक्तों की तरफ से, क्योंकि एक एक भक्त अलग अलग आके नहीं कर सकता, तो सब भक्तों की तरफ से वो करता है। जब उस मंदिर में सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोज रोज सालों साल प्रार्थना किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े मंदिर है 800 साल से, 1000 साल से, 2000 साल से, जब लोग वहां प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की रोज पूजा हो रही है, सेवा हो रही है, तो ईश्वरीय शक्ति वहां पर बहुत ही बढ़ जाती है, और वहां जाने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनको शांति मिलती है, सारी व्यवस्थाएं। अब मंदिर का आपका अनुभव होना कैसा चाहिए, जो हम आशा करते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं, तो आपको एक शांत वातावरण मिलना चाहिए, जहां आप जाते ही अपने दुख तकलीफों को, सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। कुछ भजन चल रहे हो, हम ऐसी आशा करते हैं, ईश्वर के सामने जोत लगी हुई हो, धूप हो जिसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैली हो। तो ऐसा माहौल जब आपको मिलेगा, आप सोचिए कुछ बड़े वहां पे ज्ञानी लोगों के प्रवचन होते रहते हो समय समय पर, जब ऐसा माहौल आपको मिलेगा, आप यकीन मानिए हर आदमी कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जरूर भागा भागा मंदिर जाएगा। और जो बड़े मंदिर है वहां व्यक्ति प्रयास करेगा कम से कम 15 दिन में या 1 महीने में तो जरूर ही जाएगा, दूर भी पड़ता है तो। लेकिन अब क्योंकि सारे के सारे ही बड़े मंदिर सरकार के अधीन आ जाते हैं, तो सरकार के अधीन जब चीज आ गई तो वो सरकारी व्यवस्था ही हो जाती है। आप अनुभव करिए कि जैसा सरकारी दफ्तर में आपको मिलता है कि हर आदमी बस अपना उतना काम कर रहा है कि उसको नौकरी से ना निकाला जाए, उसको कोई रुचि नहीं है वो काम करने में, बस वो उतना काम कर रहा है कि उसको नौकरी से ना निकाला जाए। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है, सफाई करने वाला उतनी सफाई कर रहा है जितना नौकरी से ना निकाला जाए। सुरक्षा वाले अपनी व्यवस्था में ध्यान दे रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप पूजा कर पा रहे हो, भक्ति आपके ढंग से हो रही नहीं, वहां आपके आने का उद्देश्य क्या, उनको सिर्फ ये है कि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, भीड़ ना लगे, लोगों को फटाफट निकालो। पुजारी जो है उसको रूटीन बना दिया गया है, इस टाइम तो पूजा करेगा, इस टाइम आरती करेगा, ये करेगा वो करेगा, वो सिर्फ उतना ही करता है। वहां बैठकर वो ईश्वर के नाम का कोई जाप नहीं कर रहे। और किसी भी बड़े मंदिर में आप चले जाओ यार, हवन कुंड नहीं मिल रहा है। मतलब आप सोच के देखिए, एक किसी भी आप ज्ञानी व्यक्ति से पूछ लीजिए, मंदिर में हवन का होना तो नितांत ही आवश्यक है, और बड़े बड़े मंदिरों में तो 24 घंटे ही धुनी चलती रहनी चाहिए, व्यवस्था ही ये है। लेकिन हम मंदिर जाके देखते हैं वहां पे हवन की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब आधिकारिक रूप से वहां कभी हवन हो ही नहीं रहा है। मतलब मैं तो ये सोच के ही नहीं पा रहा हूँ कि ये तो मंदिर रहे ही नहीं, ये तो इस तरह से हो रहा है कि सरकारीकरण करके हमारे मंदिरों की हत्या की जा रही है, हमारे सामने ही हमारा मंदिर खत्म हो रहा है और हमें पता ही नहीं है, हम देख ही नहीं पा रहे। हम केवल उन पुजारियों को, सफाई कर्मचारियों को, इनको दोष दे रहे हैं, लेकिन असल में तो हमारा मंदिर ही खत्म होता जा रहा है।
उन सबको हमारा दोष देना बहुत गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं अभी मंदिर को। हमारा नतीजा क्या आ रहा है कि हमारा मंदिर खत्म हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, अब देखिए आप व्यवस्था समझिए कि हो क्या गया है। पुजारियों को बहुत छोटी सी तनख्वाह दी जाती है, कई छोटे छोटे मंदिरों में तो 2,500-3 हजार तनख्वाह भी दी जाती है पुजारी को महीने की। अब उसमें क्या गुजारा होगा। एक पुजारी बनने के लिए कई सालों की शिक्षा लेनी पड़ती है, तब जाके एक व्यक्ति पुजारी बन सकता है, और उसको सिर्फ 2,500-3 हजार 5,000 ऐसी तनख्वाह दी जा रही है। बड़े मंदिरों में और थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कहीं भी ज्यादा नहीं है, वो जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं पुजारी फ्री में सारा काम करेगा, क्योंकि वो तो भक्ति वाला आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुजारी वो सन्यासी नहीं है, वो कोई साधु सन्यासी नहीं है जिसने अपना सारा परिवार छोड़ दिया। उनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, घर बार है, उनको सारे खर्चे चलाने होते हैं। तो अब नतीजा क्या हुआ कि जो सरकारी दफ्तर में होता है वही सेम रिपीट, ढाक के 3 पात, तनख्वाह थोड़ी मिल रही है, लोग रिश्वत ले रहे हैं, उसी पे काम चल रहा है सारा। अब हम उनको गाली दे रहे हैं कि वो रिश्वत ले रहे हैं, जैसे सेम सरकारी दफ्तर में हो रहा है वही सारा रिपीट हो रहा है। लेकिन असल में क्या हुआ, व्यवस्था खत्म होगी। अब जब मंदिर का काम मंदिर नहीं कर रहा है तो लोग सत्संग में जा रहे हैं, कहीं कोई डेरों पे भीड़ लगी हुई है, हर रोज नए नए बाबा पैदा हो जाते हैं। अब हम उन सब व्यवस्थाओं को आप समझिए कितनी सारी समस्या पैदा होगी। उल्टे सीधे लोग जो भक्तों को ठग रहे हैं वो सब पैदा हो गए। अब लोगों के ऊपर ऊपरी बाधा होती है, भूत प्रेत का चक्कर होता है, तो लोग अलग अलग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। मज़ारों पे बहुत लोग जाते हैं, उससे बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं लोगों को, क्योंकि मज़ारों पर कोई भगवान तो बैठा नहीं है, वो तो दूसरी आत्मा ही है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि कितने सारे नुकसान आपको हो रहे हैं, जबकि ये सारे काम तो आपके ही अपने शहर के मंदिर में हो जाने चाहिए। आपको दूर दूर जाना पड़ता है, कभी आप कहीं सत्संग में जा रहे हो, कहीं आप मजार पर जा रहे हो, कहीं आप डेरे पर जा रहे हो, आपको क्यों जाना होना चाहिए। ये तो आपके अपने शहर में एक बड़े मंदिर में सब हो सकता था, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि उस मंदिर को एक ट्रस्ट बना के सरकारीकरण कर दिया गया है। उसका सारा का सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है, वहां के लोगों को व्यवस्था के लिए थोड़ी थोड़ी तनख्वाह दे दी जाती है बस। और दक्षिण के मंदिरों में तो काफी बुरा हाल है, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों को भी मंदिर बोर्ड में रखा जा रहा है। कई जगह पर हमने समाचार में सुना है कि मंदिर बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे धर्म का व्यक्ति बन गया है, कोई क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम बन गया, जो कि प्रसाद तक लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वो मंदिर प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है। सारा वही सरकारीकरण, जैसे सरकारीकरण करके हर सब चीजों का सत्यानाश हो जाता है, यहाँ भी वो सत्यानाश हो चुका है। अब देखिए, समस्या मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन समस्या समझने से बात नहीं खत्म हुई ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा, और ये समाधान निकालना पड़ेगा हम भक्तों को स्वयं। जो मेरे समझ में आता है वो हमें धीरे धीरे भक्तों को ही, देखिए, समय देना पड़ेगा। अपने आप चीजें नहीं होने वाली। हर काम करने के लिए ईश्वर अवतार लेके धरती पर नहीं आएंगे ना, मोदी जी हर जाके हर मंदिर में एक एक चीज को ठीक करने वाले हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। तो हमें मंदिर प्रबंधन बोर्डों में खुद जाना पड़ेगा, वहां शामिल होना पड़ेगा। पहले आप लिखित शिकायतें देने से शुरुआत कीजिए, लिखित शिकायत दीजिए कि यहाँ पर व्यवस्था में ये गलती है, सफाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है। पहले शिकायतें करनी पड़ेंगी, फिर हमें धीरे धीरे हमारे कुछ लोगों को खुद ही उन बोर्ड में शामिल होना पड़ेगा और व्यवस्था देखनी पड़ेगी। सरकारी नियंत्रण से तो मंदिरों को मुक्त कराना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो अंजाम यही होगा जैसे वैष्णो देवी में हो रहा है कि आपके दान के पैसे से और लोगों को वहां पर भंडारे कराए जा रहे हैं, जो कि बाद में उसी मंदिर पर हमला करने वाले हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है कि मंदिरों का पैसा सरकार जब चाहे ले जाती है। मंदिरों की व्यवस्था तो खर्च ही नहीं हो रहा, ना नए मंदिर बनाए जा रहे, उससे ना कोई वेद पाठशाला खोली जा रही है। तो मंदिरों के इस सरकारीकरण को हमें खत्म करना पड़ेगा, और भक्तों को आगे आकर स्वयं ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे भी और आपको भी। हमें स्वयं ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने मंदिरों को हम संभालेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे मंदिर वहां मर जाएंगे, कोई भक्त वहां नहीं जाएगा। हमें शिकायत करने का अधिकार नहीं रहेगा कि हमारे बच्चे मंदिर में नहीं जा रहे हैं। तो इससे पहले कि ऐसा हो, आप सब अपनी जिम्मेदारी संभालिए, हमें ही इसे ठीक करना होगा। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको कम से कम शब्दों में और सरल भाषा में मैंने कहने का प्रयास किया है। इसके बारे में आप भी अपने सुझाव कमेंट्स में दीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाली अकेला बोले जा रहा हूँ, आप लोग देखते हैं वीडियो बिना कुछ भी करे चले जाते हैं, ये सही नहीं है। हमारी भी हिम्मत बनती है, थोड़ी मेहनत करते हैं। तो कुछ भी कीजिए, कोई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव रखिए। आगे किस विषयों पर आप वीडियो देखना चाहेंगे उसके बारे में बताइए। नमस्कार।